हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक गणित। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमको इस नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 140 का है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 2 7 जा 14, 0 आएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो कुल मिला के हम लोग 140 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके मल्टीपल के रूप में इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 7। अब चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में कि अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम में बोलता है कि अगर कोई रिपीट हो रहा हो कोई प्रोडक्ट या फैक्टर, उसको हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो मैं 140 को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 140 एक्सप्रेस एज 2 पावर में 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका सेकेंड नंबर, आप खुद से कर लीजिएगा। हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो हम सबसे पहले 3825 का फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसका। 2 से ये जाएगा नहीं हमारे पास, तो एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो 8 3 11 11 2 13 5 18। हाँ, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सम है वो 18 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देख लेते हैं 12 ना 24, 3 से फिर से कट जाएगा। ठीक है, हाँ कट जाएगा। 3 से फिर से कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब जाएगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये पाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर लास्ट में एक जाएगा हमारे पास, किससे कटेगा, 17 1 जा 17। तो 3825 का जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं, देखो 3 पावर में 2 होगा, 5 पावर में 2 होगा इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग 4th नंबर ट्राई करके देखिएगा। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है 7429। 7429 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 9 2 11 11 4 हो जाएगा, 15 15 7 हो जाएगा, 22 ये नहीं कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 से भी नहीं कटेगा, और 7 42 नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66 नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से देख कर लेते हैं। 13 से भी ये नहीं जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 15 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 17 से। ठीक है सर, तो 17 से जाएगा तो 17 4 जा 64, सॉरी 1 मिनट, 60 नहीं, 17 4 जा 68। तो 4 जा 68 बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 6 62 हो जाएगा। 17 5 हाँ 17 3 जा 51, बचा यहाँ पे 119। तो 17 7 जा 119 होता है। अब आते हैं 19 से काटेंगे। 19 2 जा 38, बचा हमारे पास 5, 19 3 जा 57। अब आते हैं 23, ये प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। तो हम लोग 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है कि कह रहा है फाइंड द एलसीएम एच एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मतलब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और साथ ही
हमको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 एंड 91 दो नंबर दिए हैं, तो दोनों के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 13, ठीक। अगर 1 का मुझे करना है तो 7 इंटू 13, ठीक है। अब इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ माने जो कॉमन हो बोथ में, तो 13 कॉमन है तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा इसका, ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, बाकी और भी सारे नंबर्स को लिख लेंगे। तो 2 इंटू 7, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 13 है, ये 14 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 2 8 1 182 आया हमारा, एलसीएम आया 182। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आया है 13, एलसीएम आया है हमारा 182। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब इन दोनों नंबर्स का 26 और इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 26 इंटू 91। अब 13 को 182 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 182 अपॉन इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5, 2 8 1, तो 6 4 2 6 8 5 3 2, तो 2366, 2366 आया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आ जाएगा 6 6 3 2। तो ये देखो हमारा इधर भी आ गया 2366, अतः ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक, मतलब जो हमने निकाला है एचसीएफ एलसीएम वो हमारा सही है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे सेकंड नंबर हम लोग कर लेते हैं, थर्ड नंबर कर लेते हैं। थर्ड नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका HW हो जाएगा। तो थर्ड नंबर कर लेते हैं। 336 एंड 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबके फैक्टर कर लीजिए। 54 के फैक्टर क्या आएंगे, 54 के फैक्टर आएंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो 2 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, 3 3 6 का कर लेते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से हमारा कटेगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो हम इसको सारा लिख लेते हैं। तो 336 का जो फैक्टर आया है, 2 कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है। तो 2 पावर में 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 को अगर मुझे लिखना है तो 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 3 पावर में हो जाएगा 3, 2 3 पावर में हो जाएगा हमारे 3। अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या देखते थे, जो मिनिमम पावर हो दोनों में और कॉमन हो, ठीक है। तो एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक, हमको एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, दोनों में कॉमन हो, उनमें से मिनिमम हमको लेसर पावर वाला लेना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर विथ लेसर पावर, तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है।
अब इसमें कॉमन देखो 2 है हमारे दोनों में और 3 है, लेकिन पावर लेस कौन वाला है, ये 2 की पावर 1 वाला लेस है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे, और इन दोनों में जो लेस है वो है 3 पावर में 1, बाकी तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो 2 3 जा 6, तो HCF आ जाएगा हमारा 6। LCM निकाल लेते हैं। LCM में करना क्या है, हमारे पास थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। LCM में क्या करना है, हमको सारे नंबर जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें, क्या कौन कौन से फैक्टर आए हैं, 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है, 3 फैक्टर्स आए हैं, इसके 3 प्राइम नंबर्स इसमें आए हुए हैं। मुझे हर एक का सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 4, तो मैं कहूँगा 4। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो मैं कहूँगा 3 टू पावर 3। 7 का हाईएस्ट पावर इन दोनों में कितना है, टोटल में कितना है, तो 1 है, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हम सब लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 7 जा 112 112, और उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दे। इनको पहले 16 और 7 को मल्टीप्लाई किया, उसको अब कर देते हैं 27 से, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 1 कैरी 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आएगा 4 8 4 12, 7 2 9 10, ये हो जाएगा 3024 3024। तो मुझे HCF और LCM पता, अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमने वेरिफिकेशन में करना क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर LCM होगा यहाँ पे, LCM। तो LCM हमारा कितना आया है 3024, HCF आया हमारे पास 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स 336 इंटू 54। ये LHS और RHS, ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, ये दोनों हमें इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा LCM और HCF दोनों राइट हैं। तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 4 जा 24, कैरी 2 जाएगा, 6 2 जा 12, और 2 हो जाएगा 14, कैरी 1 जाएगा, 6 0 जा 0, तो कैरी 1 बचेगा, 6 3 जा 18। अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 3 6 और 5 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और कैरी 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, कैरी 3 हो गया, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1 हो जाएगा, 5 3 जा 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और हमारा 1, तो हमारा इधर भी RHS भी आ गया 18144। तो हमको पता चल गया कि LHS इक्वल टू जो है वो हमारे RHS के है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वेरीफाइड हो गया ये चीज़ें, ठीक। कि अब इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो LCM और HCF है वो हमारा राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया है कि अभाज्य गुणनखंड का यूज करके, या फिर इसे कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको LCM और HCF निकालना है। तो आते हैं सबसे पहले, इसमें तो कुछ है नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखेंगे तो क्या क्या होगा इसके फैक्टर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 पावर में 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 5 जा 15, तो हम सीधे बोल सकते हैं 3 इंटू
5 इक्वल टू 3 इंटू 5। अब आता है हमारा 21, तो 3 इंटू 7, ठीक है, तो 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमको निकालना HCF है सबसे पहले, या LCM, जो भी आप निकाल लो। HCF में हमको सबसे पहले कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो तीनों में कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर विथ लेसर पावर, ठीक है, ठीक। तो उनका प्रोडक्ट हमें लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लेसर पावर। तो बताइए सबसे लेसर पावर, सबसे कॉमन कौन है इसमें से, तो सबसे पहले कॉमन लिख लो। और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन इन तीनों तीन जो आए हैं, 3 आए हैं, उनमें लेस पावर किस पे है, तो सब पे सेम है, तो 1 कह देंगे, तो इसका HCF आ जाएगा। LCM देखिए, सबसे पहले तो सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। तो 2 है एक प्राइम, 3 है, 5 है और 7 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420, तो आंसर हो जाएगा इसका 420। HCF आया इसका 3 एंड LCM इक्वल टू 420। तो यहाँ पे हमको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला हम लोग फैक्टर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि इसका HCF 9 है, तो HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू, यहाँ 9 दिया है, तो हमें LCM निकालना है, ठीक है। LCM क्या होगा, तो मुझे तो पता है कि HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर्स कौन कौन है, 306 एंड 657। मुझे फाइंड LCM करना है, तो LCM को रोक लूँगा इधर, और इधर मैं कह दूँगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपान HCF इधर आ जाएगा, ठीक। वैल्यू रख देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में क्या करेंगे, 306 इंटू 657, और HCF की जहाँ लिख देंगे हम 9। देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 1 आएगा, 3 3 जा 9, 42 1, ठीक है। 8 3 13 और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 22338, 22338। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमको दिखाना है कि जो 6 पावर में n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें ढूंढना है। वो 0 पर समाप्त हो जाएगी, मतलब एंड विथ 0 होगा या नहीं होगा। तो एंड विथ 0 तभी पॉसिबल है जब एंड विथ 0
कि पॉसिबिलिटी तभी होगी जब 2 एंड 5 दोनों मिलेंगे, क्योंकि तभी ये 5 2 जा 10 होगा। दो प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 2 एंड 5, ये अगर प्रोडक्ट में है तो हम बोलेंगे कि वो एंड विथ 0 होगा, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि वो एंड विथ 0 नहीं होगा। तो देख लेते हैं, 6n लिखा हुआ है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो मैं 6n को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 ब्रैकेट्स पावर में n। अब मैं 6 को कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, ठीक है, पावर में n, ठीक। अब बताइए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 पावर में n, 3 पावर में n, ठीक। अब ये कंबाइन है, 2 जितने भी 2 आए होंगे ये कंबाइन करके बनाया गया जितने भी 3 आए होंगे। अब लेकिन इसमें 2 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो कभी तो 0 ये बनेगा ही नहीं एंड में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये नंबर है ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि 6 पावर n का प्राइम या अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं, अतः ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, अतः ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो दिया हुआ देखो, ये दिया है और ये दिया, दोनों को हमें दिखाना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। दोनों कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो इसका है वो लिखा हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो और आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 11 7 जा 77 और 1 ऐड करेंगे तो आएगा 78। अच्छा, हम लोग 78 को फर्दर हम अगर प्राइम फैक्टर में करें तो इसको 13 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको अगर हम कर दें तो 13 इंटू 6, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितने इसमें आए, 13 पावर में 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 पावर में 2। अब बताइए, इसके 3 फैक्टर्स आए। एक तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा ये 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और तीसरा ये 13 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट, सो इन प्राइम जो भाज्य संख्याएं होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कंपोजिट नंबर के, कि वो उनके एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। कितने, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। 2 से कम फैक्टर नहीं होते हैं, 2 से जितने भी फैक्टर होते हैं, मतलब 1 को छोड़ दीजिए और प्राइम को छोड़ दीजिए, तो जितने भी हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, ठीक। तो अब इसके फैक्टर खुद ही देख लीजिए। जिस क्वेश्चन में देखो, एक फैक्टर इसका 2 आया है, एक फैक्टर इसका 3 आया है, और एक फैक्टर 13 आया है, ठीक। इसलिए ये बोल सकते हैं कि ये कैसा है, अतः ये भाज्य या कंपोजिट संख्या है, ठीक। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाला देख लेते हैं। लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 1 प्लस 5। अब इस पर 5 अगर हम कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस 1 बचेगा। इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5, तो सबको मल्टीप्लाई करें, ये 42 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये 42 इंटू 12 प्लस 1 और सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूना 24, 12 चौक 48, 48 दो 50। ठीक, तो इसको और कर लेंगे तो आएगा 505 505 आएगा। 12 दूना 24, 12 चौक 48 और 2 50। ठीक है। अब 505 का भी फर्दर अगर हम करेंगे तो 5 से कटेगा। ठीक है, अब किससे कटेगा? और किसी से कटेगा तो 101 खुद में भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 101, तो इसको बोल सकते हैं 5 टू पावर में 2 101। अब देखिए इसमें 5 और 101 कॉमन है और साथ में इसमें 1 भी तो एक फैक्टर होगा, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर वैसे भी आ गए। 1 एक इसका फैक्टर आया, 5 आया और 101 आ गया। तो ये भी कैसा है? ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, माना वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वो दोबारा पूरा करेंगे। तो सिंपल सा एक पाथ है, समझिए। ठीक, तो जो रवि चलता है या सोनिया है, तो उसको यहाँ तक पहला राउंड मारने में कितना लग रहा है? उसे पहला राउंड मारने में 18 मिनट लग रहा है। ठीक, 18 मिनट में वो एक राउंड मारती है। कौन है वो? सोनिया है। जबकि रवि जो है वो इसको 12 मिनट में एक राउंड मार देता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में। मतलब वो 6 मिनट में आधा मारेगा। भाई 6 मिनट में आधा मारता होगा, मतलब जब 18 मिनट होंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये लड़का जो है 18 मिनट में एक राउंड और प्लस आधा राउंड और मार देगा, है कि नहीं है? एक राउंड प्लस आधा राउंड और मार देगा। ठीक, तो मतलब 18 मिनट में ये लड़का 1.5 राउंड मारेगा और ये लड़की जो है वो एक राउंड मारेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जब अगला राउंड मारेगी सोनिया तो ये 36 मिनट होगा, लेकिन ये 36 मिनट में पहले ये 6 मिनट में यहाँ और फिर 12 मिनट में एक राउंड और, तो ये मिलेंगे कितने हैं? 36 मिनट बाद में ऐसा होगा कि ये डेढ़ राउंड पहले बार में, दूसरे बार में 1.5, तो टोटल कितने राउंड हो गए? 3 कंप्लीट राउंड पे यहाँ पे खड़ा होगा ये, और ये 2 कंप्लीट राउंड पे यहाँ खड़े होंगे। तो इनका जो मिलेंगे वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन इसको हमको मैथमेटिक्स के थ्रू लगाना है, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर कोई प्रारंभिक स्थिति से चलता है अलग अलग टाइम पे तो कितनी देर के बाद वो मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकाल दीजिए। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 9 जा हाँ, तो इनका क्या निकालना? मुझे एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सॉरी, एलसीएम निकालना है मुझे। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो 18 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा, निकाल लेते हैं इधर। 18 एंड 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब 3 से जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा निकल के आया 2 इंटू, ठीक है, एलसीएम इसका हो जाएगा हमारे पास
दो दूनी 4, 3 का 9, 9 चौक 36, 36 मिनट के बाद में दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल जो है एकेडमिक गणित को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक, और जो भी इससे रिलेटेड बच्चे हैं उनको आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।